Hello dear students, welcome to SBS English classes. We are here to translate present continuous tense in passive voice. Present continuous tense के हिंदी वाक्यों को पैसिव वॉइस में दिए हुए होते हैं, उनको अनुवाद करना। ठीक है, सबसे पहले पहचान, क्योंकि एक्टिव वॉइस का अनुवाद करने का नियम अलग होता है और पैसिव वॉइस का अलग होता है। तो पैसिव वॉइस में हम किस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों को अनुवाद करेंगे। इस टेंस के पैसिव वॉइस हिंदी वाक्यों के अंत में या जा रहा है, ये जा रही है, ये जा रहे हैं जैसे शब्द होते हैं। ठीक है, रूल है ट्रांसलेशन का, सब्जेक्ट प्लस इज, एक क्वेश्चन है तो इज का प्रयोग होगा, एम आई के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय डूअर प्लस अदर का प्रयोग अनुवाद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, वो होती है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, और ये पैसिव वॉइस में है। ये सेंटेंस है, पाठ 2 मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है। ठीक है, पाठ 2 मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है। ठीक है, इसको हम ऊपर एक्टिव में लिख रहे हैं, मैं पाठ 2 पढ़ रहा हूँ। ये एक्टिव में है। ठीक है, और इसको हमने ये पैसिव वॉइस में बना करके लिखा है। तो इसमें तो आ रहा पढ़ रहा हूँ, यहाँ सब्जेक्ट आई काम को कर रहा है, यहाँ है पढ़ा जा रहा। तो जो पहचान आपको बताई जाती है उसके अनुसार ही आपको काम करना है और उसी पहचान के माध्यम से हमें पहचानना है। एक्टिव की पहचान ये है, पैसिव की ये है। तो पैसिव की पहचान क्या होती है और एक्टिव क्या होती है, इस चीज़ को हमें समझना है और उसी पहचान के अनुसार हमें एक्टिव पैसिव में सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो ये एक्टिव है। पैसिव में कैसे होगा, इसमें मेरे द्वारा आ रहा है, यदि मेरे द्वारा नहीं भी हो, केवल ये आ जाए पाठ 2 पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पाठ 2 पढ़ाया जा रहा है, यदि इतना होता डूअर नहीं है तो उसे पहचानना है कि पैसिव वॉइस किस प्रकार बनती है। तो लेसन 2 इज बीइंग, ये बी की आईएनजी फॉर्म है, तो आएगा रेड। यदि होता है लेसन 2 पढ़ाया जा रहा है तो इतना ही काफ़ी होता है। ठीक है, अब डूअर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर है तो उसे लिख देंगे बाय मी। ठीक है, अब घर की पुताई की जा रही है, या हम बोल देते भाई घर की पुताई हो रही है। अब यदि हो रही है बोल रहे हैं तो देखिए इसमें तो कहीं जो पहचान हमने आपको लिखा रखी है वो कहीं नहीं आ रही है, लेकिन सेंस हमें मालूम है, इस तरह से दिया हुआ सेंटेंस ही पैसिव वॉइस में होता है। या तो रही आ रहा है, हो रही, ई जा रही तो आ ही नहीं रहा है। तो इस चीज़ को हमें समझना है, यहाँ दे रखा है तो हमें तुरंत पहचान हो जाती है। और फिर इसमें डूअर भी नहीं है, अगर डूअर नहीं है तो क्या पैसिव वॉइस में नहीं होगा? ऐसा नहीं है। डूअर हो या ना हो, हिंदी में जो वाक्य के अंत में क्रिया आती है उससे हमें जानकारी होती है कि वो एक्टिव में है या पैसिव में है।
सेंटेंस को पढ़ करके जानकारी होती है, ठीक है। दी हाउस इज बीइंग वाइट वास्ट, फुल स्टॉप। हमसे पूछता भाई क्या चल रहा है ना, घर की पुताई हो रही है, ऐसे ही बोलते हैं ना, या घर की पुताई की जा रही है। कौन कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे घर की पुताई हो रही है, घर की पुताई की जानी महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, ठीक है, डूअर महत्वपूर्ण नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं कि हर एक सेंटेंस में डूअर आए। पार्टी में खाना खाया जा रहा है, आई मान कोई आदमी पार्टी से आ रहा, हम पूछते भाई क्या हो रहा है ना, खाना खाया जा रहा है। कौन खा रहा है ये नहीं पूछ रहे हम, या वो बता रहा है, क्योंकि खाने का खाया जा रहा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें डूअर की आवश्यकता ही नहीं है। कुछ सेंटेंस में डूअर की आवश्यकता होती ही नहीं है। तो खाना खाया जा रहा है, ठीक है। फूड इज बीइंग ईटन या टेकन इन द पार्टी। अब ये सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव चल रहे हैं। मान लीजिए नेगेटिव हो तो जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद में नोट का प्रयोग हो जाएगा। यदि ये इंटरोगेटिव हो, क्या पार्टी में खाना खाया जा रहा है, तो ये इज को फूड से पहले रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कक्षा को छात्रों के द्वारा सजाया जा रहा है, तो कक्षा को द क्लास, सब्जेक्ट इसमें कौन है, कक्षा है, द क्लास इज बीइंग decorated by the students। ओके। लड़कों के द्वारा आज मैच नहीं खेला जा रहा है, ये नेगेटिव आ गया, द्वारा भी है, ठीक है। तो हमारी ये वर्ब बता रही है, चूँकि हमने पहचान याद कर रखी है तो तुरंत पता चल जाएगी पैसिव वॉइस में है, भले ही इसमें लड़कों के द्वारा आए ना आए। आज मैच खेला जा रहा है, ये पैसिव वॉइस है। ए मैच इज नॉट बीइंग played by the boys। आपकी मेरे द्वारा हमेशा से सहायता की जा रही है, तो इसमें कौन है डूअर, आपकी, मेरे द्वारा ये डूअर हो गया, तो यू आर ऑलवेज। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, यानी कंटिन्यूस टेंस में ऑलवेज का प्रयोग किया जाता है, तो यू आर ऑलवेज बीइंग helped by me। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या मेधावी छात्रों को इनाम नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है। कौन दे रहा है पता नहीं, डूअर इसमें नहीं है, यहाँ पर
दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दो में से किसी भी एक को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, मेधावी छात्रों को या इनाम को। या मेधावी छात्रों को है तो इसी को मान लेते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसमें और दूसरा इनडायरेक्ट है। तो मेधावी छात्रों को लेते हैं तो आर दी meritorious students not being given the prizes। क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं है, लेकिन मैं इस प्राइजेज को सब्जेक्ट बना करके केवल ओरल बता रहा हूँ। यही प्लूरल है, आर द प्राइजेज नॉट बीइंग गिवन टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। अगर हम प्राइजेज को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स से पहले और गिवन के बाद में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग आएगा। ठीक है। तुम्हारे द्वारा किसकी पुस्तक पढ़ी जा रही है। ठीक है, किसकी पुस्तक है पढ़ी जा रही द्वारा तुम्हारे, किसकी पुस्तक, हुज विच हाउ मैनी हाउ मच के बाद में नाउन का प्रयोग किया जाता है। हुज बुक इज बीइंग read by you। स्ट्रक्चर वही रहना है, ये फिक्स होता है, इसलिए स्ट्रक्चर हमारे समझ में आना चाहिए। उसके द्वारा अब क्या किया जा रहा है। ठीक है, क्या है किया जा रहा उसके द्वारा। तो इसमें वाट क्या बीच में आ रहा है तो इसके लिए वाट का प्रयोग होगा। ये यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। वाट इज बीइंग डन बाय हिम। नाउ आपके द्वारा कितनी कॉपियाँ खरीदी जा रही हैं। कितनी कॉपियाँ हैं खरीदी जा रही द्वारा आपके। तो हाउ मैनी कॉपीज, हाउ मैनी काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है। हाउ मैनी कॉपीज प्लूरल है तो आर बीइंग। ये जा रही है, ये पैसिव की पहचान होती है। जा रही के लिए गोइंग वर्ब का प्रयोग नहीं होने का है, ये चीज़ भी समझने की है। हो सकता है भी सो रहे जा रही, गोइंग तो आ ही नहीं रहा है, ये पैसिव की पहचान है, इसके लिए गोइंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। बीइंग बोट में ही इसकी अंग्रेजी शामिल होती है, यानी बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में। बीइंग बोट बाय यू। वहाँ क्या बिक रहा है ऐसे बोल देते हैं। अब इसकी पहचान देखते हैं तो जो हमने लिखवा रखी वो तो है ही नहीं। जैसे उसमें घर की पुताई हो रही है, समझना पड़ता है। ये है क्या, सॉरी, वहाँ क्या बेचा जा रहा है, तो हम बेचा जा रहा है नहीं बोलते, हम बोल देते हैं वहाँ क्या बिक रहा है। तो इस चीज़ को भी समझने की आवश्यकता है। कहीं कहीं पहचान के अनुसार हम नहीं चल सकते हैं। अब कहे भाई इसमें तो कहीं आ जा रहा आ ही नहीं रहा है, मत हो, लेकिन सेंस तो वही है, हमने आपको बता दिया। तो व्हाट
इसमें सब्जेक्ट बनेगा, जो ऑब्जेक्ट है व्हाट इज बीइंग सोल्ड देयर। हमने आपको एक बात को समझाने के लिए इतने सारे एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए हैं, तो ये एग्जाम्पल इसलिए नहीं कि टाइम पास करना है, वीडियो लंबी करनी है, इसलिए है कि अधिक एग्जाम्पल्स होंगे तो हमारी अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी, जबकि ऐसा बुक में नहीं दिया होता है। बुक में तो जो एग्जाम्पल हैं उससे संबंधित एक्सरसाइज में कुछ ही सेंटेंस होते हैं, और कुछ सेंटेंस तो ऐसे होते हैं कि एग्जाम्पल उनका दिया ही नहीं होता, तो स्टूडेंट्स उनको हल नहीं कर पाता है। तो हमने ये प्रयास किया है कि आप अधिक से अधिक एग्जाम्पल समझेंगे और आपकी समस्या का अधिक से अधिक समाधान होगा। क्या कॉलेज में छात्रों को दंडित किया जा रहा है? यहाँ कौन कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, छात्रों को दंडित किया जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। तो डूअर तो दे ही नहीं रखा इसमें। अब डूअर नहीं है तो इसका मीन्स ये नहीं कि पैसिव वॉइस नहीं है। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस तो हमें हिंदी वाक्य के अंत में आ रही क्रिया से जानकारी होगी। या जा रहा है, अब आ जा रहा है यहाँ तो नहीं है, लेकिन इस बात को समझना है, मैंने एक्सप्लेन किया है। तो क्या छात्रों को फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है तो इसके लिए वाट का प्रयोग नहीं होगा, बीच में आता है तो होगा। इसके लिए जिस टेंस में भी ये वाक्य है उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख देंगे सब्जेक्ट के अनुसार। छात्रों है तो आर दी स्टूडेंट्स being punished। क्या है छात्रों को सजा दी जा रही, दंडित किया जा रहा। में कॉलेज। ओके। नंबर 13, उसे वहाँ क्यों नहीं भेजा जा रहा है। अब देखिए भेज कौन रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि किसको भेजा जा रहा है। डूअर इम्पोर्टेंट नहीं है। जब हम किसी बात को कहते हैं तो सारी बातें एक्टिव वॉइस में नहीं कही जाती हैं, पैसिव वॉइस में भी होती हैं, क्योंकि काम को करने वाला महत्वपूर्ण ही माना जाता है, तो उसे पैसिव वॉइस में ही बोला जाता है, लिखा जाता है। तो इसमें उसे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है, सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव है और नेगेटिव भी है। वाई इज ही नॉट बीइंग सेंट। वाई इज ही नॉट बीइंग सेंट, उसे क्यों है उसे नहीं भेजा जा रहा वहां। अनुवाद करने का तरीका एक्टिव हो या पैसिव वही है जो हमने आपको वीडियो नंबर 1 में बताया, और उससे नंबर 1 से अब तक भी आपको बता रहे हैं। हर एक सेंटेंस में हमने आपको इसी प्रकार से एक्सप्लेन किया है, तो आपको भी उसी प्रकार से लर्न करना है और अप्लाई करना है। मीरा के द्वारा कौन सा गीत गाया जा रहा है, इसमें टूअर है, तो कौन सा गीत के लिए, विच सॉन्ग। इज बीइंग संग, कौन सा गीत है गाया जा रहा, कौन सा गीत है बीइंग संग गाया जा रहा, के द्वारा, बाय मीरा। आजकल अपराधियों को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है। अब देखिए इसमें डूअर नहीं है, क्योंकि डूअर इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए डूअर का प्रयोग नहीं किया गया है। हम केवल हिंदी वाक्य के अंत में आई क्रिया से ही इस बात की जानकारी लेंगे
कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, आ जा रहा है। सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव है, क्यों है अपराधियों को नहीं भेजा जा रहा। कहाँ? जेल। देखिए ऊपर सेंट के बाद देयर आया था, तो जब देयर आता है तो उससे पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। यहाँ स्थान है, क्या है? जेल, तो यहाँ पर टू आएगा प्रीपोजिशन, टू जेल। आजकल दीज डेज, यहाँ पर देयर तो टू का प्रयोग नहीं, एक स्थान का नाम आया, स्थान है देयर से अलग, तो यहाँ पर टू का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा ये मिस्टेक होगी। तो इस प्रकार से हमने आपको पैसिव वॉइस के सेंटेंस समझाने का प्रयास किया। आशा है कि आप एक्टिव और पैसिव वॉइस की पहचान को ठीक से समझेंगे, तभी हम एक्टिव और पैसिव को अलग अलग तरीके से अनुवाद कर सकेंगे। तो इसमें आपको भ्रमित होने की, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम परिश्रम करते हैं तो हमारे लिए कोई भी काम कठिन नहीं, आसान हो जाता है। बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए, काम आसान होगा। और हम इस आशा से बंद करते हैं कार्य को कि आप इस कार्य को करेंगे, हृदयगम करेंगे, तो आपका निश्चित रूप से फायदा ही होगा। थैंक्स।